मेरे बड़े बुजुर्गों को नमस्ते और आप सभी को राम राम। देखिए, सुनील भाई ने आपको ये तो बता दिया कि कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है। इतना तो आप सब भी समझ रहे हो कि पिछले 2 साल से कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लाइफ के साथ छेड़खानी तो की जा रही है। आप लोगों को घरों के अंदर बंद करना, क्या ये सही मानते हैं आप? क्या आपको लगता है कि घरों के अंदर बंद करना चाहिए था आपको? जिस प्रकार से सरकारों ने आपके अधिकार छीन लिए, आपको ये बता दिया। मैं स्वामी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पहले सिस्टम था कि सबसे ऊपर ईश्वर या भगवान, उसके बाद मनुष्य, और मनुष्य ने क्या बनाया? समाज, फिर आता था सरकार। अब क्या हो रहा है? सरकार ऊपर हो गई और समाज उससे नीचे हो गया। मतलब समाज की रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ता है। इतनी बुरी हालत आ गई हमारी कि वो रजिस्ट्रेशन जो शब्द है, ये शब्द कहां से निकला? अगर आप इस चीज की गहराई में जाओगे तो आपको पता लगेगा अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है ये। उस किंग, उस राजा के रजिस्ट्रेशन के अंदर, रजिस्टर के अंदर एंट्री जो है वो ये शब्द है। वहां पे हमारे समाज के नाम को रजिस्टर करना पड़ता है। यहां तक बातें जो है बिगड़ चुकी हैं। आप लोगों को पता नहीं लग रहा कि ये सब हुआ क्यों। आप सब लोग मूर्ख बने, लेकिन ऐसे ही नहीं बने। इसमें सारा दोष आपका नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास मानसिक क्षमता नहीं थी, बौद्धिक क्षमता नहीं थी, इसीलिए आप लोग हो गए। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इसके लिए खरबों रुपया खर्चा जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से आप लोगों ने कोई चीज नोटिस करी? आपके मोबाइल फोन्स पे कुछ चल रहा है जिसपे किसी को भी आप कॉल करते हो तो क्या आपके मोबाइल फोन पे कुछ चलता है? बोलता है कुछ रिंगटोन के नाम पे? नहीं बोलेंगे हम उसके अंदर, क्योंकि शब्द बोलेंगे तो हालत यहां तक है। ये विदेशी कंपनी जिन पे वीडियोस जाएंगी, उस शब्द के आते ही हमारी वीडियोस डिलीट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये चाहती नहीं है आम जन तक ये बातें पहुंचे और आम जन जाग जाए। ये हमारी वीडियोस को सेंसर करती हैं, ये हमारी वीडियोस की रीच घटाती हैं, ये हमारी वीडियोस को डिलीट करती हैं। इस हद तक बातें गिर गई हैं। तो वो जो बीमारी है, आप सब लोग समझ रहे हो, जिसका एक ड्रामा चल रहा है इतने समय से, उसका इतने बड़े स्केल के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भाई किसी और का तो नहीं करते एडवर्टीजमेंट। आप सोच सकते हो, हर व्यक्ति के मोबाइल फोन के ऊपर अगर वो फोन कर रहा है किसी को, दिन में 10 लोगों को अगर वो कॉल कर रहा है और 30-30 सेकंड के लिए अगर वो कॉलर ट्यून बज रही है, तो वो कॉलर ट्यून उसके मानसिक तौर पे क्या दबाव डालती होगी? उसके मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर जाके उसकी चेतना पे क्या असर पड़ता होगा उस कॉलर ट्यून का? और वो कॉलर ट्यून क्या बताती है उसको कि भाई बूटी लगवा ले। जब बूटी नहीं आई थी उससे ये पहले बोलते थे बीमारी आ गई है, बीमारी आ गई है, घरों में बंद हो जाओ। क्यों? इन्होंने एक शब्द निकाला, हिंदी में बोलूंगा उसका मैं मतलब, तालाबंदी। हमारे देश में लगभग कितने लोग हैं स्वामी जी? हमारे देश में लगभग कितने मनुष्य हैं इस समय के? 135 करोड़ के आसपास। तो स्वामी जी, क्या इस समय पे हमारे पास 135 करोड़ को जेल में डालने के लिए जेलें हैं इतनी पर्याप्त? यहां एक पॉइंट आता है कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कहा गया कि आप घरों के अंदर ताला बंद हो जाओ। किस तरीके से आपको डराया गया? आपको यह कहा गया कि यह आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। और तो और हमारे प्रधानमंत्री ने तो टीवी पे आके कह दिया कि दूसरों के लिए भी जरूरी है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई कानूनी प्रूफ नहीं है उसका। फिर भी ये बात कह दी और आप लोगों को इस चीज के लिए मजबूर कर दिया कि आप सब लोग अपनी मर्जी से अपने घरों के अंदर बंद हो जाओ। फिर क्या होता है? कुछ हमारे जैसे पागल बावड़े लोग होते हैं जो कहते हैं, समझ जाते गेम चल रहा है, वो घरों से बाहर निकलते हैं। जैसे कि हमारे किसान, जिनको जल्दी समझ में आता है,
क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ, उसको पता मैं रात दिन मिट्टी में रहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। किसान आंदोलन चला 1 साल से ऊपर, वहां कुछ नहीं हुआ। वो लोग निकलते हैं घरों से बाहर, निकलते हो क्या होता है, पुलिस वाला आता है, उसी के डंडा मारता है। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हो तेरी सेहत के नाम पे ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तेरी सेहत के नाम पे मैं कह रहा हूं कि तू घर के अंदर बंद हो जा, और दूसरी तरफ तुम उसके डंडा मारते हो। तो सेहत किसकी खराब हो रही है बताओ? उस आम आदमी की। फिर ये आपको उसमें प्रोग्राम करते हैं कि मुंह पे कपड़ा लगा लो। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी तक नहीं है, मुंह पे कपड़ा क्यों लगवा रही है सोचो जरा। 17वीं शताब्दी के अंदर जिस समय पे गुलामी चलती थी, स्लेवरी थी, उस समय पे जो गुलाम होते थे उनको मुंह पे शुरुआत में कपड़े लगाए गए थे, और बाद में हालात यहां तक आ गए थे कि उनको बाद में मुंह पे, जिसको बोलते हैं चिमटा, वो चिमटे लगाए जाते थे। क्यों मुंह पे क्यों लगा रहे हैं कपड़ा? आज आपकी मानसिकता सेट करने के लिए कि भाई बोलना नहीं है, मुंह पे लगाओ कपड़ा। जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि बोलने में दिक्कत आएगी आपको। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि आपने बोलना नहीं है और आपने सुनना ज्यादा है। कैसे? वो जो लगाओगे मुंह पे कपड़ा, उसकी 2 तनियां है, तो तनियां लगेगी कान के ऊपर, कान हो जाएगा आगे की तरफ। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जब चेंज होती है तो आपकी ब्रेन की साइकोलॉजी चेंज होती है। सो योर फिजियोलॉजी एक्चुअली अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी। इस प्रकार से वो आपके दिमाग के अंदर फीड कर रहे हैं लगातार कि भाई तुम गुलाम हो, तुम्हें बोलने की आजादी नहीं है और तुमने सुनना है, बोलना नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। अब भाई ये प्रोपेगेंडा ये कंपनियां क्यों चला रही हैं? कभी सोचा आपने? ये डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? सारे के सारे टीवी मीडिया हाउस, इनके पास कोई और बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीमारी बीमारी बीमारी। इन्होंने तो यहां तक की बीमारी की परिभाषा चेंज कर दी। ये जो महा डैश बीमारी है ना, पूरा शब्द लूंगा तो ये वीडियो डिलीट करेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। तो उसकी परिभाषा चेंज कर दी। पहले होता था कि कितने लोग मरे, उससे बीमारी डिक्लेयर की जाती थी। अब कितने लोग इन्फेक्ट हुए, उससे बीमारी डिक्लेयर कर दी इन्होंने। इन लोगों ने आप लोगों को डंडा दिया किस चीज के लिए? और एक नाक में ना टेस्ट के नाम पे आपके नाक में एक सुआ सा डालते हैं। शब्द नहीं लेना, वो वीडियो डिलीट कर देंगे। ये विदेशी कंपनियां हैं। हमारी लड़ाई उन विदेशी तंत्रों से है जो रात दिन इसी कोशिश में है कि हमारी बातें पहुंचे ना। तो वो जो स्टिक आपकी नाक में डाली जा रही है, आपने सोचा उसके पीछे क्या कारण है? अगर आप इतिहास खंगालोगे तो मिस्र की सभ्यता के अंदर जो गुलाम हुआ करते थे, उनकी नाकों के अंदर, उनकी नसिका के माध्यम से वो सुआ अंदर घुसाया जाता था, और अंदर आपके नोज और ब्रेन बैरियर होता है, एक झिल्ली होती है एक पतली सी, उस झिल्ली को फाड़ देती है वो। क्यों? क्योंकि जब वो झिल्ली फट जाएगी फिर वातावरण में जो प्रदूषण होगा, जो कि ये लोग लगातार फैला रहे हैं, वो प्रदूषण आपके ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। फिर ये कहेंगे फंगस आ गई। ये बातें यहां तक जा रही हैं। सरकारें यहां क्या कर रही हैं? आपके साथ दोहरा चरित्र दिखा रही हैं। एक होता है ना, एक बड़ा सा प्राणी होता है जिसके भाई 2 दांत आगे को होते हैं और 2 दूसरे दांत होते हैं खाने आड़े। क्या बोलते हैं उसको? एक बड़ा सा जानवर होता है काले से रंग का, हाथी। तो भाई ये वही आती है, सरकारें वही खेल खेलने लग गई तुम्हारे साथ। इसके दांत दिखाने के कुछ और, क्योंकि सरकारी तंत्र में चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो इनकी गाइडलाइन हो, चाहे कोर्ट के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन्होंने हलफनामे देने हो,
वहां तो ये कहते हैं मुंह पे ये जो कपड़ा लगाते हैं ना, मुंह का मुखौटा, कहते हैं स्वैच्छिक है।